सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। अच्छा सा प्रोग्राम होता है जो हम छोटे छोटे बच्चों के लिए लाते हैं और आसान अंदाज से दीन की प्यारी प्यारी बातें सुनाने, समझाने और सिखाने की कोशिश करते हैं। तो प्रोग्राम में आप शामिल रहेंगे तो बड़े भी देखें, बच्चे भी देखें, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ दिलचस्प सेगमेंट होंगे, प्यारी सी बातें भी होंगी। हमारे साथ दो टीमें भी हैं, एक तरफ है टीम ए और दूसरी तरफ है टीम बी। ठीक है भाई, तो यहाँ जो बच्चे हैं आपने भी अच्छे अंदाज से प्रोग्राम में शामिल रहना है और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। किसके साथ? अच्छी अच्छी जो इंटेंशन, नीयत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा भी होगा। और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं आप भी अच्छी अच्छी नीयत करें। जितनी अच्छी नीयत होती है उतना सवाब भी ज़्यादा हो जाता है। और अगर नीयत अच्छी नहीं हो तो फिर नीयत अच्छी नहीं है बल्कि बाज़ औक़ात जो है वो गुनाह मिलता है भाई नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? सब बोले भाई वाह भाई वाह नमाजी है भाई, तो फिर तो बात बहुत ख़राब हो जाएगी। दुरूद शरीफ इसलिए पढ़ रहे हैं और सबको बता मैंने तो इतनी दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। या बाज़ औक़ात जो है वो बड़ी रातें आती हैं, बड़ी रातें हैं शब क़दर वग़ैरह, तो उसमें मैंने इतने नवाफिल पढ़ लिए, फिर 50 लोगों को बता रहे हैं। तो भाई ये नवाफिल किसके लिए पढ़े थे? तो फिर ये इतने लोगों को बताने का क्या मकसद है? सबको बोलते फिरना। तो इसलिए नीयत हमारी होगी अच्छी तो इंशाअल्लाह उस पर सवाब मिलेगा, और नीयत ख़राब होगी तो फिर बात नहीं बनेगी, गुनाह भी मिला करता है। तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ प्रोग्राम भी देखें और दूसरों को भी शेयर किया करें। जो अच्छी बात होती है वो दूसरों से शेयर भी करनी चाहिए, ये अच्छी बात हुआ करती है। जैसे अच्छी चीज़ खाते हैं हम तो वो शेयर करते हैं सोच लें, करते नहीं करते सच सच बोलना। अच्छी चीज़ हो तो देखे भी नहीं, बस हैं बिरयानी खा रहे हैं, 4 बच्चे खा रहे हैं 4 बड़े थाल में, और उसमें आ गई हाथ में बोटी आ जाती है, यूँ यूँ हमने खुरेदा और बोटी छुपी हुई होती ना थाल में, वो आ गई हाथ में, तो वो क्या किया ऐसे लुढ़काई, इधर हो गई, बल्कि 2 निवालों में ही, लुक़मों में, पेट में, पता भी ना चले कि सामने वाले को। तो क्यों? बोटी अच्छी सी मिल गई। और ऐसे करते करते वो गर्दन वगैरह आ गई है या हड्डी वगैरह को ऐसी आ गई, तो वो यूँ करके दूसरे की तरफ लुढ़का दी। तो अच्छी चीज़ अपने पास और जिसमें कुछ थोड़ा सा डिफेक्ट है वो दूसरे को, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, खाने की चीज़ में तो ये है ना कि आप शेयर करेंगे तो ज़ाहिर है कम हो जाएगी, फिर अपने को कम मिलेगी, लेकिन उस पर अच्छी नीयत होगी तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, वो भी शेयर करनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात अगर हम शेयर करेंगे तो उससे कुछ काम, कुछ सवाब, उसमें कोई बात कम थोड़ी हो जाती है। एक बात आपको पता है, अब जैसे जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आप, अगर हमारा प्रोग्राम आगे शेयर कर देंगे, शेयर होता है ना भाई फेसबुक वगैरह पे, तो उससे क्या होगा? कुछ कम हो जाएगा, कोई पैसे लग जाएंगे? कुछ भी नहीं होता। शेयर कर दिया आपने, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। तो अच्छी बात आगे फैलाने से कमी नहीं होती, बल्कि अपना इल्म ताज़ा रहता है, याद रहती है बात। अब आपको वुज़ू के फ़राइज़ पता हैं, अगर पता है तो आप दूसरों को बताएंगे, तीसरे को बताएंगे, बाज़ औक़ात बातों बातों में किसी तरीके से भी आगे बताते रहेंगे तो ये चीज़ जहन में रहेगी। और ये आपका भी शायद तजर्बा भी होगा कि जो चीज़ दोहराई ना जाए, जो चीज़ बार बार कही ना जाए, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुरान पाक पढ़ने वाले कौन से बच्चे हैं? कुरान पाक पे, अच्छा ये कुरान पाक पे हैं। अच्छा, हिफ्ज़ वाले कोई हैं? हिफ्ज़ वाले एक हैं। अच्छा, हिफ्ज़ वाले, अब हिफ्ज़ वाले भाई से मैं इम्तिहान नहीं लेता, लेकिन ऐसी बात कर लेता हूँ। अब जब कायदा पढ़ रहे होते हैं तो कवायद याद करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसकी तरफ तवज्जो
कम होती जाती है, और फिर ख़ास तौर पे जब हिफ्ज़ पर आ गए तो ज़्यादा तवज्जो अब याद करने पर है। तो बाज़ औक़ात होता है कि बेसिक कवायद भी कच्चे हैं। पूछा जाए नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं, तो वो सोच रहे होते हैं। अब बंदा सोचो यार ये तो हिफ्ज़ वाला है, इसको याद नहीं है। तो बात हुई क्या कि वो दोहराई कम हो गई, उस तरफ पढ़ना कम हो गया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ एकदम नोके ज़बान पे थी, फट फट बोल रहे होते ना, जब कायदा पढ़ रहे थे तो ऐसे ही होगा, एकदम पूछा नून साकिन तनवीन, और वो हिफ्ज़ पे पहुँचे तो पता चल रहा है सोच में पड़ गए। तो हुआ क्या, वो दोहराई कम हो गई, तवज्जो कम हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगते हैं। तो इसलिए जो अच्छी बात है, जो चीज़ें आपको याद हैं वो दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, तो वो चीज़ें याद रहती हैं। तो अच्छी बात फैलाने से कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती है। तो प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। आप चलते हैं दुरूद पाक की फजीलत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अच्छी अच्छी बातों के साथ हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अब काम आपका भी है। हमने इतनी सारी बातें की हैं तो कुछ अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना हमसे बातें करने की। तो नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप कॉल्स कर सकते हैं। कॉल्स करके जो बातें आपको याद है, बाज़-औक़ात अहादीस याद होती है बच्चों को, और अगर याद नहीं है तो याद कराएं, छोटी छोटी हदीस वो याद कर लें, यानी जिनके अल्फाज कम होते हैं छोटी इस माना पर, तो वो आप कॉल करके सुना सकते हैं। अभी जैसे बात हुई ना, जो चीज़ दोहराते रहें वो याद रहती है, और जो दोहराना छोड़ दें वो भूल जाते हैं। तो ये भी आपके पास तरीक़ा है, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल याद करते हैं, फिर पढ़ना छोड़ते हैं तो भैया आप कॉल के ज़रिए रिकॉर्ड करा दिया करें। इसी तरीके से आपके बच्चों को और बहुत सारी चीज़ें बचपन में याद कराई जाती हैं। तो प्रैक्टिस का भी एक मौका है, कॉल कीजिए और वो चीज़ें आप सुना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो आप ज़रा तैयार हो जाएं। एक जुमला मैं आपको दे रहा हूँ, वो जुमला उल्टा बता रहा हूँ मैं आपको, उसको सीधा बताना है आपने। ठीक है जी, आपकी भी तवज्जो है। चले देखते हैं यहाँ किस किस को आता है। चाहिए पढ़ना नहीं में लाइट कम या तेज बहुत। आया समझ? नहीं, एक दफा और हाँ, ये हुई ना बात। चले एक दफा और। चाहिए पढ़ना नहीं में लाइट कम या तेज बहुत। कौन करेगा? ले स्क्रीन पर भी आ गया, स्क्रीन पर तो आसान हो जाएगा। चले जल्दी से देख ले भाई, आपने जल्दी जल्दी कॉल्स करनी है, इसको सही करके आपने जुमला बताना है। ठीक है, चला गया भाई, चला गया। चले एक दफ़ा मैं फिर बताता हूँ। चाहिए पढ़ना नहीं में लाइट कम या तेज़ बहुत। आप इसकी तस्वीर खींच लें, घर पर जो बच्चे मौजूद हैं फिर उसको लिख के सीधा कर लें, तब आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ वाले बच्चे भी करे जा रहे हैं, हिज्जे कर रहे हैं, वही नहीं। हाँ भाई, नहीं हो रहा भाई, क्या हो रहा है? चाहिए पढ़ना नहीं में लाइट कम या तेज़ बहुत। चले भाई, ये काम वैसे तो हमने नाजरीन को दिया है, लेकिन यहाँ ज़रा इम्तिहान ले लेते हैं क्या बना। अब स्क्रीन से हटा दे, तो ये अब देख देख के तो आसान हो जाएगा ना बहुत। हाँ जी, हुआ भाई, देखते हैं क्या हुआ। पढ़ना चाहिए लाइट कम हो या तेज़। पढ़ना चाहिए लाइट कम हो या तेज़, ये है। अच्छा जी, और इतनी देर अब तो स्क्रीन पे दिखा है। पढ़ना चाहिए लाइट कम हो या बहुत तेज़, तब भी पढ़ते रहे। चलें जी, ये कह रहे हैं, देखते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन क्या बताते हैं। हाँ भाई, कुछ बना, कोशिश करने में कोई हर्ज थोड़ी है। माइक पे ही कर लें, खाली ज़बानी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, गलत ही सही है, अभी सही वाला नहीं दिखाना, अभी देखें क्या आता है। हाँ, गलत दिखा दे। चले एक दफ़ा और स्क्रीन पे देख लें, देखिए क्या बनता है। नाज़रीन मदनी चैनल के आपने कॉल करके बताना है। चाहिए पढ़ना नहीं में लाइट कम या तेज़ बहुत। जल्दी। बहुत पढ़ना नहीं चाहिए, लाइट कम हो या तेज़। बहुत पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लें। पढ़ना भी चाहिए इतना। पढ़ना भी चाहिए। चले ठीक है, पढ़ना भी चाहिए। चले भाई, अब प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर तो ये इसमें अटक गए, देखते क्या करते हैं। कॉलर्स हमें बताएंगे ये सही जुमला सीधा होकर क्या बनेगा, और हम शामिल करते हैं कुछ सवाल जवाब। ठीक है भाई, टीम ए और टीम बी का मुकाबला है। यहाँ से माइक दे दे, शुरू से करेंगे, एक एक सवाल सबसे होगा और फिर वो माइक आगे
पास करते जाएंगे। आपसे सवाल है, कौन से सहाबी शक्ल सूरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलते जुलते थे? हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जोर से। हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है जी, जवाब टीम बी से कौन है हमारे साथ माइक में? अबू बकर। अबू बकर। ये कौन से खलीफा मुसलमान हो गए? माइक में अबू बकर। कौन से नंबर के? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? पहले क्या बताऊं? बता ना आपने। आपका नाम क्या है? अबू बकर। और पहले खलीफा का नाम क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रदी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब वाह भाई वाह। दूसरे खलीफा का नाम बता दें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। तीसरे खलीफा का नाम भी बता दे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रदी द्वाद होता है ना अरबी में, उर्दू। हाँ। और चौथे खलीफा का नाम भी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। भाई ये तो टीम को लग रहा है जिताना पड़ जाएगा। ये तो इतने प्रोग्राम से मैं पूछता हूँ भाई, चारों खुलफा का नाम बताए, बच्चे बता ही नहीं रहे होते, इन्होंने इकलौते ने चारों बता दिए। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह, बेहतरीन। भाई कहाँ से याद किए? कहाँ? माइक में? घर से। अभी याद करके आए थे? फिर माइक में बात करनी, जो बात होगी किधर होगी? हाँ। और माइक कौन से हाथ से पास करेंगे एक दूसरे को? ठीक है जी। तो जो भी घर में याद किए थे, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह, बेहतरीन। इनको तो 4 पॉइंट दे देने चाहिए लग रहा। यही सवाल हो गया। वैसे ये नहीं था, लेकिन आपके लिए सवाल यही, जवाब भी आपका मान लिया गया। भाई अब आपकी बारी है। ये बताइए कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है मुसलमानों के कौन से वाले? तीसरे। जवाब हज़रत उमर तीसरे बोला इन्होंने। क्या है जवाब? तो माइक में बताए ना जवाब। कौन से हैं हज़रत उमर? अभी बता। हाँ, तो वो उनका सुन के तीसरे कर दिया आपने। तो सवाल लेकिन ये नहीं था बेसिकली, कि सवाल ये है कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सबसे बड़े शहज़ादे का नाम बताइए। क्या हो गया भाई? हाँ, आपकी पूरी सीट आपको दी है हमने, आराम से बैठे, रिलैक्स होके, पीछे होके। हाँ जी। नहीं आता तो हमें आता है, लेकिन पता है क्या? अंडा देना। आपको एक अंडा देंगे हम, एक अदद दे दे भाई, 0 मिलेगा ना। अब आप कौन बताएगा? दें भाई, किसी को माइक दें। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रजी होगा, रजी होगा? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है, लेकिन पॉइंट नहीं मिला। हाँ भाई, उधर दे दे माइक जी। आपसे सवाल है, ये बताइए हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जनाजे में कितने अफराद ने शिरकत की? तकरीबन 50। तकरीबन 50,000। 50,000। जवाब जल्दी जल्दी कॉल आनी चाहिए भाई, कॉल शामिल करनी है हमने। और कॉल्स में हमने क्या दिया है? चाहिए पढ़ना नहीं में लाइट कम या तेज़ बहुत, इस जुमले को सीधा करना है जी। यहाँ पर सवाल इनको देना भाई, इन्होंने अपना जवाब थोड़ी दिया। अभी आपने अपना जवाब, उस पर पॉइंट थोड़ी मिला था आपको। आपसे सवाल ये है कि अल्लाह पाक के सिफाती नाम कितने हैं? तकरीबन 1000। तकरीबन 1000। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। माइक आगे पहुँचाया नहीं आपने जी। आपसे सवाल है, ये बताइए किस इस्लामी महीने में मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई? रमज़ान शरीफ के महीने में। तारीख क्या थी? कौन बताएगा? किस तारीख को? मशहूर है वैसे। माइक पीर का दिन। पीर का। हज़रत मौला अली की शहादत की तारीख रमज़ान के किस तारीख को? जुम्मे के दिन। तारीख पूछ रहा हूँ, तारीख। जुम्मे का दिन तारीख होता है? नहीं होता, सब कह रहे नहीं। डेट ये बता रहे हैं, डेट मशहूर है काफ़ी, इतना सेलिब्रेट भी मतलब किया जाता है, उसकी तकरीबात होती हैं, साले सवाब का एहतमाम होता है। 30 तारीख को। अगर रमज़ान 30 का हुआ ही नहीं, 29 का हुआ, तो फिर क्या होगा? 21 रमज़ान। किसको? 21 रमज़ान। चले भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहज़ादी बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत कब हुई? रमज़ान शरीफ।
फिर सोच लें जल्दी से। एक अंडा ले चुकी है टीम ए, एक और मिल जाएगा, 2 अंडे। जल्दी। रमज़ान शरीफ से पहले। रमज़ान शरीफ से पहले हुई थी, क्या बात है। इतने महंगे अंडे चल रहे हैं, आप 2-2 ले रहे हैं। 5 4 3 2 1 0। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दे दे माइक। अंडा तो मिल चुका है। ऐलान नबूवत से 7 साल पहले। जवाब, लेकिन पॉइंट नहीं मिला, पॉइंट नहीं मिला भाई। चलें जी, अब उधर दे दे माइक। आपसे सवाल है, ये बताइए अच्छा ख्वाब किसकी तरफ से होता है? अल्लाह ताला की। अल्लाह पाक की तरफ से। जवाब, हाँ जी। अब आपकी बारी। चले, अब माइक है आ गया। आपसे सवाल है, ये बताइए कि किस जानवर के गोश्त को बीमार का खाना कहा जाता है? बकरी के। बकरी के। तो ये बीमार का खाना है, हमें नहीं खाना चाहिए भाई। क्या सवाल था? किस जानवर के गोश्त को बीमार का खाना कहा जाता है? तो क्या बताया इन्होंने? बकरी का गोश्त। तो ये बीमार खाएगा, हम लोग नहीं खाएं। क्या कह रहे हैं? कुछ बोले माइक में। बीमार भी खाएगा, हम भी खाएंगे। क्यों भाई? बीमार भी खाएगा, हम भी खाएंगे। बीमार क्या खाएगा? हम खाएंगे। बीमार तो सिलो सिलो खा रहा होगा, बीमार है। हम खा जाएंगे जल्दी से। क्या करे भाई, सारी बोटियां बीमार देख रहा किधर गई, और तंदुरुस्त खा गए। तो मतलब ये कि बीमार भी खाएगा, तंदुरुस्त भी खाएं। असल में इसका बहुत फ़ायदेमंद होता है ना। तो बीमार को ताकत ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो खाएगा तो उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, उसको ताकत ज़्यादा चाहिए होती है ना। चलिए भाई, अब आप क्या बता रहे हैं? ये बताइए कि नबी पाक की कौन सी शहज़ादी शक्ल व सूरत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थीं? मशहूर बहुत हैं। हज़रत फातिमा बिन हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। आप बताइएगा जी, ये कौन सा दरख्त है जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से बच जाने वाली मिट्टी से बनाया गया? नहीं आता। नहीं आता? ये कौन सा दरख्त होता? खजूर का। आपसे पूछा ही नहीं, इन्होंने बता दिया, तो पॉइंट नहीं मिला। ये आपके माइनस करें है पूछे बगैर। चले जी, पॉइंट नहीं मिल सका। कितने अंडे लिए टीम ए ने? 3 अंडे लिए। और टीम बी ने एक सबने जवाब दिया। अरे सभी जवाब दे रहे भाई, टीम बी तो बेहतरीन जा रही है जी। साहबा में सबसे ज़्यादा हज के मसाइल कौन जानते थे? अब आपकी बारी है हजरत। उनका जवाब दिया था ना, अब अपना जवाब दें जल्दी से। क्या हो गया भाई? नाम क्या आपका? साकिब। साकिब। क्या करते हैं साकिब? पढ़ाई। और जवाब नहीं देते। पढ़ाई क्या पढ़ रहे हैं? जवाब तो दे नहीं रहे, हमें कैसे पता चले पढ़ाई करते हैं? 5 4 3 2 1 0। क्या मिला टीम एक बी को? 2-0 क्यों मिले? कहाँ से? किसने गलत बताया था? हैं? ने वो तो मैंने वैसे ही सवाल कर रहा था ना। असल तो वो रमज़ान वाला हो गया था ना। हज़रत अली की शहादत रमज़ान के महीने में हुई थी। वो 21 वाली तो मैंने अलग से। तो 1 मिला है टीम बी को। सही जवाब क्या है भाई इसका? कौन देगा? सबसे ज़्यादा हज के मसाइल कौन जानते थे? माइक लें जल्दी से। सीधे हाथ से लेना और देना होता है। कौन से हाथ से? माइक कौन से हाथ से लेंगे देंगे? सीधे हाथ। और पानी का गिलास? सीधे। स्त्री? सीधे हाथ। खाना? सीधे हाथ। और क्या क्या होता है? बुक, किताबें? सीधे हाथ। पेंसिल? सीधे हाथ। कॉपी? सीधे। चले जी, तो इसलिए याद रखिएगा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये सबसे ज़्यादा हज के मसाइल जानते थे। आइए जी कॉलर्स की तरफ चलते हैं, देखें वो हमें क्या बता रहे हैं। हमारा जुमला उन्होंने सीधा किया या नहीं किया जी? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पंजाब के शहर इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको सना का तर्जुमा सुनाऊंगा। पाक है तू ए अल्लाह और मैं तेरी हम्द करता हूँ। तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अज़मत बुलंद है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। किसका तर्जुमा सुना है उन्होंने? सना। माइक में। सना कब पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? नमाज में। ज़बरदस्त, इन्होंने तर्जमा भी याद किया है। तो ये काम बच्चे कर सकते हैं। आपको नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है ना, अगर उसका तर्जमा याद होगा
तो उम्मीद है जब नमाज़ पढ़ रहे होंगे तो उस पर तवज्जो ज़्यादा होगी। अभी नमाज में जो कुछ पढ़ते हैं हमें पता ही नहीं चल रहा होता, बस जो रट लिया है तो शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, याद होना चाहिए पक्का, लेकिन अगर उसकी मीनिंग्स भी पता होंगी तो इंशाल्लाह तवज्जो भी ज़्यादा होगी। ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन। लेकिन सना भी सुना देती भाई। चले नेक्स्ट। नाम कंजुलीमान है। कंजुलीमान मैं बाजी। गंबद में रहती हूँ। हाँ, अंकल। जी मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगी। मुस्तफा मुस्तफा बंदे ऊद मुस्तफा सैयदुल अंबिया बशअलू फिल वफा कनवी अखी इंडिया का मादिफा अन्ना कल्बी रहू फवसौकन इलै साअरजु सिवा सरबतम मिन यालै अस्मदी हमारा मदनी चैनल। क्या बात है भाई, प्यारी सी बच्ची की अरबी कलाम सुनाया है इन्होंने, और हमने आपको दिया है भाई वो एक दफ़ा दिखा दें फिर से। चाहिए पढ़ना नहीं में लाइट कम या तेज़ बहुत, ये जुमला दिया है हमने, इसको सीधा करना है, सही बनाना है, तो ये आपने कॉल रिकॉर्ड करानी है। ठीक है भाई, यहाँ तो जुमला नहीं बन सका है, सबने तरह तरह के बना दिए हैं। आइए जी कॉल शामिल करते हैं। मैं खिच्चीवाला से सैयद जैनुलब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। बहुत कम या तेज लाइट में पढ़ना नहीं चाहिए। बुलबुल तूती परवाना हर एक उसका दीवाना, कुमरी किसका मस्ताना, कुमरी किसका मस्ताना, कौन चकोर का जानाना। अल्लाहू 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 अल्लाहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। ज़बरदस्त भाई। क्या बनाया इन्होंने जुमला? माइक में है, कहाँ फंसी? तेज या कम लाइट में पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत तेज या कम लाइट में पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। बहुत तेज होगी तो उससे भी आंखों पे असर पड़ता है, और बहुत कम होगी तब भी नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ। लाइट कैसी होनी चाहिए? मुतदिल, दरमियानी, नॉर्मल होनी चाहिए, तो उसमें सही से नज़र आएगा। बहुत बाज़ औक़ात लाइट कम होती है, उसमें लगे हुए होते हैं, मुझे सही दिख रहा है, मुझे मसला नहीं है, तो वो अभी नहीं है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो छोटे हैं ना, या अभी जवान है या नौजवान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उस पर असर ज़्यादा पड़ना शुरू होता है, फिर आंखें कम होना लगती हैं, दिखना फिर लगता है आंखों पर कितना मोटा, उतना मोटा, उतना मोटा है। तो इसलिए आंखों की हिफाजत करें। जी कॉल। चले भाई, कॉल ख़त्म हो गए भाई, जल्दी जल्दी कॉल्स करें आप। आज तो घरों पर होंगे बच्चे, छुट्टी का दिन है, तो क्या कर रहे हैं, कॉल्स करें जल्दी जल्दी। आइए जी हम करते हैं आपसे और सवाल कर लें भाई, क्या ख़त्म करें? कर लें, कौन देगा जवाब? चले आप जो चाहे जवाब दे। बताइए, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह को से क्या इनाम मिलेगा? टीम ए जन्नत में दाखिला। जन्नत में दाखिला मिलेगा। जवाब दुरुस्त है जी। टीम बी, जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो वो कौन है? बेहतरीन शख्स। घर वालों के साथ कैसे अच्छे होते हैं ये बता दें। अच्छा सलूक करना चाहिए घर में। कैसे सलूक करेंगे अच्छा? मतलब तमीज़ से बात करें। कैसे तमीज़ से बात करके दिखाएं? जल्दी बताएं जी। वो नहीं आता हमें। वो नहीं आता तो फिर कैसे अच्छे शख्स कैसे बनेंगे? वो उनको आता है भाई। माइक दे ज़रा घर वालों के साथ। माइक कौन से हाथ से लेना देना है? सीधा हाथ कहाँ है आपका? चले। घर में जाके सलाम करना, हाँ, लड़ाई नहीं करना, लड़ाई अदब नहीं से करनी। बात करना, ठीक है, और और जल्दी से धनिया बात पकड़ लो भाई, मानना, धनिया पकड़ लो जल्दी से। अम्मी धनिया अब्बू की बात और सुन नहीं रहा है ये। नाम क्या आपका? हुनैन भाई, ज़रा एक पाव दही ले आओ। फिर लेके आएंगे। फ़ौरन अभी जा रहा हूँ ना, अभी मैं खेल रहा हूँ। फिर थोड़ा धनिया भी ले आना, अभी वापस आया। अभी तो गया था मैं, पहले बताना था, अब बार बार याद आ रहा है आपको, हैं? तो ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी काम कर दे तो ये अच्छी बात होती है। अच्छा जी, और बैठना कैसे है सही से? हाँ चलें जी। अब टीम ए की बारी है ना।
किस सन हिजरी में हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई? सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। टीम में से कोई भी जवाब दे सकता है। क्या इन्होंने ठेका वगैरह लिया है कोई टीम का? सवाल वापसी करिएगा। एक बार सवाल वापसी करें। वापसी होता है या वापसी होता है? हाँ। किस सन हिजरी में हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई? जल्दी। 5 4 3 2 1। दे भाई माइक दे उन्हें सीधे हाथ से। रमज़ान शरीफ के महीने में। अरे किस सने हिजरी में? किस सने हिजरी में? वो तो हो चुका था ना रमज़ान शरीफ वाला, दोबारा थोड़ी करूँगा। माइक अपने पास ही रखिएगा और उल्टे हाथ से कोई ले तो देना ही नहीं है। सन 40 हिजरी। किस में हुई? सन 40 हिजरी। जवाब टीम ए नहीं दे सकी है। जी टीम बी, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहज़ादी बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात किस महीने में हुई? रमज़ान। जवाब जी टीम ए। वो कौन सा जानवर है जिसे बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने पाला है? बकरी। दे दे उन्हें माइक दे भाई। बकरी। बकरी। जवाब अभी बकर ईद के दिन आ रहे हैं, उसमें कौन आएगी घर पे? बकरी। और बकरा भी आ सकता है, बकरी भी हो सकती है। तो उसका क्या करना है हमने? ख्याल। कुर्बानी। कुर्बानी पहले से, कुर्बानी अभी कर देनी है। कब करेंगे कुर्बानी? पहले ही बकरा नज़र आते ही जो है वो उसकी रान पकी हुई नज़र आना शुरू हो जाती है, तो उसकी अभी खिदमत करनी है। फिर जब दिन आएगा फिर कर लेंगे कुर्बानी। उससे पहले बेचारे को जो है वो उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर देते हैं बच्चे। है वो बेचारा दुआएं कर रहा, मैं कब ज़िबा होऊंगा। उसके साथ कर रहे होते ना, कोई कान मरोड़ता है, कोई टांग मरोड़ता है, कोई क्या करता है। तो ऐसा तो खुश खुश रखना है भाई, खुश खुश। अभी तो कुर्बानी तो होने वाली है ना भाई उसकी, उससे पहले उसे कैसे रखें? खुश रखें, उसको तंग ना करें। इंसानों को क्यों पैदा किया गया है? अल्लाह ताला हमारी ना हाँ, अल्लाह ताला की इबादत कर। अल्लाह पाक की इबादत के लिए। टीम ए, बचपन में बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की परवरिश किसने की? हज़रत फातिमा। इनकी तो परवरिश हुई है, किसने की है? हाँ कोई भी बताए, बता दे बता दे। हज़रत खतीजा। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है जी, जो इनकी वालिदा भी हैं और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक वाइफ है जी। कुछ कॉल शामिल करेंगे। मैं खिच्चीवाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार बापू, आज मैं फरिश्तों के नाम सुनाऊंगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, किरामन कातिबीन, मुनकर नकीर, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। 4 मशहूर फरिश्तों के नाम भी बताया इन्होंने, और उसके अलावा किरामन कातिबीन। क्या करते हैं किरामन कातिबीन? किसी को पता है? अच्छा, मुनकर नकीर, ये भी पता होना चाहिए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है फरिश्तों के? कौन है फरिश्तों के? सरदार हैं। और किरामन कातिबीन ये तो है ना, वो लिखते हैं हमारी नेकियां, हमारे अमाल लिखते हैं। ठीक है, किरामन कातिबीन एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ फरिश्ते होते हैं ना, वो क्या लिखते हैं? दाएं तरफ वाले नेकियां लिखते हैं और बाएं तरफ वाले जो हम बुरे काम करें, गुनाह करें, वो लिखते हैं। और मुनकर नकीर कौन है? जो कब्र में आते हैं और वहाँ पर सवालात करते हैं। तो कब्र में आकर सवालात करने वालों को क्या कहते हैं? और जो हमारे अमाल लिखते हैं वो किरामन कातिबीन। और बाकी 4 मशहूर फरिश्ते हैं जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मीरा फातिमा है, मैं तौसा शरीफ से बात कर रही। जो आपने जुमला बताया है उसका ठीक जुमला है। काम तेज या काम बहुत में नहीं पढ़ना चाहिए। शुक्रिया। चले ठीक है जी। बहुत तेज या कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, ये सीखने की भी बात है। अपनी आंखों की हिफाजत करें, वरना फिर ये जब नेमत नहीं रहती ना या कमज़ोर हो जाती, फिर उससे पूछे चश्मा संभाले फिर ना होते, बस लगाना पड़ जाता है। अब जिसको हो गई बेचारा तो हो गई प्रॉब्लम, लेकिन वो भी एक काम है संभालना,
है नहीं है? कभी हो सकता है आपके हैं कोई, हो सकता है घर में कोई हो, दोस्त हो, अब क्या किया, चश्मा कहीं रखा, उस पर कोई चढ़ गया, अरे तो गया। अब उसके बाद वो बेचारा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, प्रॉब्लम में आ जाता है ना, अब उसको संभाले। और आप देखें, सोचिए, हमें लगाना पड़ता है, यहाँ तो माशाल्लाह कोई भी नहीं लग रहा जिसको चश्मे की ज़रूरत हो, तो आप ही फील नहीं होता ये कितनी बड़ी सहूलत है। अल्लाह ना करे जब चश्मा लग गया ना तो फिर पता चलेगा यार एक, अच्छा फिर उसको बनवाना, ख़रीदना, ये भी क्या है, खर्चे हैं, है नहीं? एक खर्चा लग गया आपके साथ, फिर उसको संभालना ये एक अलग काम है। वो शीशे का ग्लासेस जो भी होते हैं वो नाजुक ही होते हैं ना, उसे जेब में रखें, यहाँ रखें, और बच्चों के तो पता नहीं कितने टूटते हैं। तो इसलिए अपनी आँखों की हिफाजत करें, जिस चीज़ की हम हिफाजत करते हैं वो सेव रहती है, और जिसकी हिफाजत नहीं करते फिर वो ख़राब होती है। तो इसलिए अपनी आँखों की भी हिफाजत करें। चले भाई, यहाँ पर मुकाबला जारी है, प्रोग्राम है सुनो समझो और कुछ और सीखने के लिए चलते हैं एक मुकाबले की तरफ जिसका नाम है इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। इबादत पर मिला सवाब, और उसके लिए पता है ना क्या होना है भाई? चले तो कौन आ रहा है टीम में से? सब एक दूसरे को देख रहे हैं, उन्होंने देखा, आ जाओ भाई, आप आ जाओ, वहाँ पे विंडो खोल लिए, उसमें जो नंबर होगा उससे मुताल्लिक नेकी की बात बतानी है आपने। जो कलर अच्छा लगे उसे खोल दे। ठीक है जी, माइक ले लें ज़रा, माइक दे दो भाई उन्हें। क्या आया? 20 नंबर। 20 नंबर, ठीक है जी। अब कुछ ऐसा बताएं जिसमें 20 आ जाए। गिरगिट को एक चोट पहुंचाने पर 100 नेकियों का सवाब है। इसमें 20 कहाँ है? भाई 20 आया इसमें कहीं? नंबर क्या आया इनके पास? 20। और क्या बता रहे हैं आप? गिरगिट को एक चोट में मारने पर कितनी ने किया है? 100। तो 20 कहीं है इसमें? क्या करें भाई? कुरान पाक का एक वर्ड पढ़े तो कितनी नेकियां मिलती हैं? 20। हैं? कुरान पाक 20 कितनी मिलती हैं? 10। हैं? कितनी मिलती हैं? 10 नेकियां। 10 मिलती है ना। और अगर 2 पढ़ेंगे तो कितनी हो गई? 20। 20। तो ये भी बता सकते हैं, मशहूर हदीस है ना, हर वर्ड एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां। और प्यारे नबी ने फरमाया, मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग, लाम अलग और मीम अलग। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अलिफ लाम सिर्फ 2 पढ़े तो हमने कितनी हो गई? 20। और मीम भी पढ़ लिया तो 30। तो ये भी बता सकते हैं। ठीक है जी, चलें आ जाए अपनी जगह पर आ जाएं। टीम बी से कौन आएगा? आप जाएं जी, माइक तो उनकी टीम का था। हाँ जी, क्या आया? 1। चले जी बताएं। चोरी करने का इरादा और नहीं करे तो एक नेकी लिखी जाती है। दोबारा से बताएं। चोरी करने का इरादा और नहीं करे तो एक नेकी लिखी, चोरी करने का इरादा है, अगर नहीं करे अच्छा, तो फिर एक नेकी लिखी जाती है। चोरी करने का इरादा क्यों कर रहे हैं भाई? क्या चुराना है? यानी गुनाह करने का इरादा किसी का बना और फिर उसने वो गुनाह नहीं किया तो उसके लिए नेकी लिखी जाती है। हाँ देखिए कितनी बड़ी बात है ना। अभी होता है इरादा, ये गलत काम कर लें, वो गलत काम कर ले, जहन बनता है बाज़ औक़ात शैतान के बहकावे में आकर, तो अपने आप को आदमी रोक ले और वो गलत काम ना करे तो फिर उस पर भी नेकी लिखी जाती है। आ जाए भाई, ज़बरदस्त जी। भाई टीम ए कौन आएगा? आप आएंगे? चाहे जी, सीधे हाथ से लेना था, सीधे हाथ से देना है, भूल जाते हैं। अभी ये प्रोग्राम चल रहा है सुनो समझो सीखो, अब सुन तो रहे हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, फिर याद रखना है जी। 40। ठीक है जी, क्या बताएंगे 40 से? नहीं बताएंगे? चलें भी 40 रुपये दे दें, ऐसा करें। हैं 40 रुपये? नहीं, क्या होगा? कुरान करीम में एक लफ्ज़ है, उसको अगर पढ़ा जाए तो 40 नहीं क्या मिलती है।
कुरान करीम में एक लफ्ज़ ऐसा है उसको पढ़ने वाले को कितनी नेकियां मिलती हैं? वो कौन सा लफ्ज़ है? टीम बी थोड़ी बताएगी, ये बता रही है टीम बी। ये आपस में कोई रिश्तेदारियां तो नहीं है टीम बी और ए की? टीम यही बताने को थे। चले उनको दे दे, किसी को भी दे दे। ऐसा करे माइक नहीं दे बल्कि उनसे पूछ ले, कान में पूछे ना, करीब जाके बोले आ रहे बता। अल्लाह। आ जाए, बैठ जाए यहीं पर आराम से। अब बता दे क्या है वो लफ्ज़? अल्लाह। हाँ, लफ्ज़ अल्लाह। कुरान करीम में लफ्ज़ अल्लाह पढ़ने वाले को कितनी नेकियां मिलती हैं? 40। हाँ भाई, एक रहता है अभी, हो गए, एक रहता है। कौन जाएगा अब टीम बी से? जाए जी, जल्दी से जाए। हाँ भाई, क्या आ गया? और पीछे हो जाए, आराम से उधर देखें सामने कैमरे वाले भाई को, घूम जाए थोड़ा सा। हाँ, अब बताएं। 10 और हो गई इनकी बस। नहीं आ रहा? 10 अच्छा काम करने वाले के लिए कितनी ने क्या लिखी करने जाए? वाले के लिए 10 ने क्या लिखी अब तो मैंने ही बता दिया। चले, खैर है जी। आ जाए भाई, अपनी जगह पर आ जाएं। आइए जी, कुछ कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। मेरा नाम मुबशिरा साहब, मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ। ठीक है। मैं एक नाच सुनाऊंगा। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट। वकार भाई, मैं मोहम्मद यामीन गिलानी रेफरेंस कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। सैयद सज्जाद के सदके मसाजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकी रे खुदा के वास्ते, सिद्दीक़ सादिक़ का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी कायम और रज़ा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। वकार भाई, मैंने शजरा पढ़ना स्टार्ट किया है। इसको मैं इंशाल्लाह 4 में से पढ़कर कंप्लीट करूँगा। आमीन आमीन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये बेहतरीन हो जाएगा, आपका पूरा शजरा शरीफ इंशाल्लाह रिकॉर्ड भी हो जाएगा इस तरीके से जी। नेक्स्ट। मैं किच्ची वाला से सैयद अली हैदर शबाद कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार बापू, आज मैं अजान के आदाब बताऊंगा। अजान बावुज़ू होकर किबला की तरफ मुंह कर देनी चाहिए। अजान ऊंची जगह पर खड़े होकर देनी चाहिए। अजान के अल्फाज ठहर ठहर कर और बुलंद आवाज से कहने चाहिए। अजान खामोशी से सुननी चाहिए। अजान के वक्त बातें नहीं करनी चाहिए और अजान के बाद नमाज की तैयारी करके नमाज के लिए मस्जिद जाना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। हमारा मदनी चैनल, बेहतरीन बेहतरीन, ज़बरदस्त। क्या ज़बरदस्त बातें बताई इन्होंने। अजान के आदाब, अजान कैसे देनी है, और जब अजान हो जाए तो फिर क्या करना है, और अजान हो रही हो तो क्या करना है। अजान हो रही हो तो क्या करना चाहिए? पहले अजान के जवाब तो दे दें, अजान का जवाब दें। उस अजान के दौरान बातें नहीं करनी चाहिए जी। नेक्स्ट। रज़ा तारी है, मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है कि बहुत कम या तेज रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत तेज या कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, वरना आंखों पे पड़ेगा असर, और आंखें नहीं रही अल्लाह ना करे, ये तो नौबत भी आ सकती है। तो फिर क्या होगा? फिर कर रहे होंगे हैं, कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अल्लाह पाक की इस नेमत, चले एक मुकाबला कराएं, अल्लाह पाक की नेमतों का जिक्र। ठीक है, अल्लाह पाक की नेमतें हैं ना, जैसे आँख हो गई, कान हो गई, हवा, पानी, कितनी सारी नेमतें हैं। अब टीम है और टीम बी, मुकाबला है।
एक नेमत टीम ए बताएगी, एक बी बताएगी। सही है जी। जहाँ खामोश हो गए वहाँ हार गए। अच्छा, वो नेमत में ये मैं पूछ सकता हूँ कि वो किस तरह से नेमत है। सही है। अब जैसे बाज़ बच्चे जो है वो बोल देते सांप। अब सांप जो है वो सांप कैसा होता है, काट लेता है ना। कोई बोलता है शेर। शेर क्या है? शेर अगर यहाँ आ जाए अल्लाह ना करे फिर क्या होगा, हम नहीं होंगे। तो बात समझ में आ रही है? ऐसी चीज़ें जो हमारे फ़ायदे की हमें यूज़ करते हैं, हमें फ़ायदा उसका मालूम होता है। ठीक है, जंगल में शेर, उसके अपने फ़ायदे होंगे, कुछ ना कुछ करता ही है शेर भी, लेकिन जो फ़वाइद हम जिन चीज़ों से हासिल करते हैं या जिनके फ़वाइद हमें पता है उनका जिक्र होगा। बात समझ गए? चले जी। एक नेमत टीम में हवा। हवा। क्या करती है हवा? हवा से जैसे हमें गर्मी नहीं लगती, हवा से जैसे हमें गर्मी नहीं लगती, और ठंडक होती है। ठंडक होती है। और गर्म हवा चले फिर तो ठंडी हवा, गर्म हवा नहीं। गर्मी लगती है। गर्म सांस तो आती है हवा से, ऑक्सीजन मिलती है ना। गर्म हो या ठंडी जी? फूल, अल्लाह ताला की नेमतें जैसे दरख्त। एक एक बताना है। एक दरख्त। दरख्त। कोई भी बता सकता है, पूरी टीम है। ये माइक सिर्फ एक के पास है तो वही बोलता रहेगा। जल्दी। पानी। पानी। आँख। आँख। सूरज। सूरज। मुंह। मुंह। सीधा हाथ। लिया किससे था? हवा। अभी हो तो गई बारिश। कितनी हवा? बारिश। कान। कान। मिट्टी। मिट्टी। आसमान। मिट्टी का क्या फायदा है? पहले मिट्टी का फायदा बताएं। कान। मिट्टी का फायदा ले भाई। माइक ले ले। आपने बोला था ना, वो भी ले आए फौरन माइक घुमा फिर आगे। आप खुद ही बताओ। मिट्टी, हाँ क्या फायदा है मिट्टी का? खा लेते हैं बच्चे हैं, भूख लगे तो खाने के काम देगी। मिट्टी से घर बनता है। मिट्टी से क्या बनता है? घर। घर बनता है भाई मिट्टी से। मिट्टी से घर किस चीज से बनता है? सीमेंट। ये तो सीमेंट से बन रहा है। पत्थरों से भी बनते हैं। सीमेंट कहाँ से निकलता है? मिट्टी। पहाड़। पहाड़। पहाड़ किस चीज के होते हैं? मिट्टी। वही पत्थर मिट्टी वगैरह एक ही चीज है ना। जमीन मुराद यही हो गई। तो फिर वो नहीं होगी तो कहाँ से आएगी सीमेंट? घर कैसे बनेगा भाई? और मिट्टी में क्या होता है? दरख्त कहाँ लगते हैं? मिट्टी से। इंसानों को कहाँ दफन करते हैं? मिट्टी में। इंसान किस चीज से बने? मिट्टी से ही बने ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम किस चीज से बने थे? मिट्टी से। हम सब उसी के उन्हीं के औलाद हैं। चलें जी। और मिट्टी के बाद क्या आया था? इधर से कुछ आया था माइक में? आसमान। आसमान हो गया जी। जमीन। जमीन हो गई ना। अभी मिट्टी जमीन एक ही हो गई ना भाई, फिर अलग अलग करें क्या? नाक। नाक। नाक का क्या फायदा है? नाक। नाक से क्या कर? नाक। मेहमान। नाक से मेहमान आते हैं? मैं पूछा नाक का क्या फायदा है? सांस लेते हैं। सांस लेते हैं। चले जी। जिंदगी। आप ही बोलेंगे, बाकी पूरी टीम ऐसे बैठी रहेगी, टांगे हिलाती रहेगी कुछ यूं जी। जिंदगी। जिंदगी। जिंदगी अल्लाह की नेमत है जी। कान। कान। बाइक। बाइक। माइक में, माइक में। पाँव। ओ बाइक थी ना? बाइक। क्यों? बाइक का क्या फायदा है? अगर पैदल चलेंगे तो पाँव में दर्द हो जाएगा। पैदल चलेंगे तो पाँव में दर्द हो जाएगा। लिहाजा क्या करें बाइक पे? तो पानी लेने जाना है, कहाँ किस पे जाएं? बाइक पे। अम्मी बोले प्लेट उठा दो, बाइक धूम। क्यों भाई चल क्यों नहीं रहा है? मैंने बोला था चलेंगे तो क्या होगा पाँव में? लिहाजा आपसे चलना बंद। हर काम माइक उन्हीं को देना, बाइक वाले भाई को। हाँ तो बस आप कैसे चलाएंगे? आप तो चला ही नहीं सकते, आप तो छोटे हैं साइकिल चला सकते। जी। साइकिल चला सकते। तो अभी बाइक बताया ना, साइकिल थोड़ी बताया आपने। और साइकिल में भी क्या इस्तेमाल होते हैं? हाँ तो फिर पाँव में दर्द हो जाएगा। ये तो पाँव बड़े नाजुक हो गए भाई, हर चीज़ में दर्द हो रहा है। तो पाँव इस्तेमाल नहीं करेंगे ना बेटा, फिर दर्द होगा। जितना आप पैदल चलेंगे तो इंशाल्लाह फिर पाँव सही रहेंगे। ठीक है। हाँ बाइक अपनी जगह नेमत ज़रूर है, दूर बहुत जाना होता है तो इतना चलेंगे तो बाज़ औक़ात उससे भी मसला हो जाता है, लेकिन पाँवों को जितना रनिंग में रखेंगे उतना फ़ायदा होगा। बाइक अपनी जगह नेमत बहरहाल है जी। मेहमान। मेहमान। ठीक है जी। जल्दी, कोई हार नहीं मान रहा। सूरज। सूरज। सूरज।
सूरज कब हुआ सूरज? माइक में हमने बताया था। इन्होंने बताया था सूरज। चांद। चांद हो गया? चांद नहीं हुआ था। चांद का क्या फायदा है? अच्छा चांद का फायदा बता दे। चांद से रात में रोशनी होती है। जबरदस्त भाई, चांद से रात में रोशनी होती है। जल्दी। समंदर। समंदर, समंदर का क्या फायदा? पानी कैसा होता है समंदर का? तो उसका तो पानी पी भी नहीं सकते, फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। क्या है? लोग घूमने जाते हैं। बस ये लोग घूम रहे। ये क्या फायदा हो गया भाई? समंदर में मछलियाँ होती हैं। समंदर में क्या होती है? मछलियाँ। समंदर में मछलियाँ होती हैं, वो मछली खाते हैं। जी भाई। 5 4 3 2। कबूतर। कबूतर कबूतर का क्या फायदा है? वो भी तो एक नेमत है। क्या नेमत है? कैसे नेमत है? नेमत नहीं है? क्या है बताएं, आप बताएं कैसे नेमत है? क्या करते कबूतर का है? नहीं बता पा रहे, नहीं बता रहे भाई। चले भाई, ये बता नहीं सके, लिहाजा क्या करना चाहिए? अंडा दे दें। कबूतर वैसे हलाल परिंदा है, ठीक है, कबूतर हलाल परिंदा है। और चले भाइयों, इस तरह ये हम सेगमेंट अपना ख़त्म करते हैं और एक सेगमेंट कर लेते हैं, कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी कौन आएगा टीम ए से? आप आएंगे, जाइए जी। कुरान करीम की कितनी सूरतें अल्लाह पाक के सिफाती नामों पर है? माइक के साथ से लेना देना होता है। और उल्टे हाथ पर कितने नंबर कटने चाहिए? सूरे नूर, सूरे रहमान। आपने यहाँ से ऑप्शन से लेकर आंसर वाली जगह पे लगाना है। कुरान करीम की कितनी सूरतें अल्लाह पाक के सिफाती नामों पर हैं? 1 2 3 4 इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं, और गलत अगर ऑप्शन इख्तियार किया जाएगा तो उस पर भी नंबर कट जाएंगे। गलत लगाने पर नंबर कट जाएंगे। तवज्जो होनी चाहिए। सुनो समझो सीखो प्रोग्राम है जी। सवाल था कुरान करीम की कितनी सूरतें? क्या सवाल था? क्या सवाल है? कितनी सूरतें? क्या सवाल है? कुरान शरीफ की कितनी सूरतें हाँ हैं? कितनी, और ऑप्शंस थे 1 2 3 4, और आपने ना 1 लगाया, ना 2 लगाया, ना 3 लगाया, ना 4 लगाया। तो जवाब क्या हुआ इनका? गलत। अब इसलिए जो आपने लगाया था वो वापस लगा दें उसकी जगह पर। तो टीम ए को नंबर नहीं मिला क्योंकि उन्होंने सवाल समझा ही नहीं। वो जज्बात में थे और जज्बात में अपनी मर्जी का जवाब उन्होंने लगा दिया। अब जो है वो सही जवाब लगा दीजिए जी। ये गलत वाला अपनी जगह लगा के जो सही है वो बताना है आपने। और मदनी चैनल के नाज़रीन की कॉल्स की तरफ चलेंगे हम जी। 1 2 3 4 कितनी है? जल्दी से लगा दें। अब 1 ये लगा रहे हैं, 1 नहीं, 1 नहीं लगा रहे। अब फिर 2 उठा लिया इन्होंने। चलें जी। अब टीम बी से कौन आ रहा है? आप चले जाएं जी। कौन कौन सी सूरतें हैं? माइक की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। आ जाओ भाई, टीम ए वाले भैया आ जाए, अपनी जगह पे आ जाए। अब तो गलती कर चुके आप। चले भाई कॉल्स दे दें जब तक आप ये सूरतों के नाम लगा रहे हैं। मैं जिलानी कर रहा। मैं आज आपको मन्नी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी हो सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह आ जाए, अपनी जगह पे आ जाए। इंशाल्लाह ज़वजल। इस्लामी जिंदाबाद। किस मनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। कौन सी लगाई इन्होंने सूरतें? सही है जवाब? गलत हो गया है। सूरह रहमान तो ठीक है, अल्लाह पाक का नाम है रहमान, लेकिन दूसरी थी सूरह नूर, सूरह मुल्क नहीं। तो इस तरह गलती हो गई है जी। कॉल्स। मेरा नाम दुआ फातिमा है। मैं खानेवाल से बात कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। बहुत तेज और कम लाइन में नहीं पढ़ना चाहिए। और इस पर अमल भी करना चाहिए। सुनो समझो सीखो। तो इसलिए जो सुना है उसको समझ के उस पर अमल करना है जी। नेक्स्ट। मैं हरम फातिमा हफ्जाबाद से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है, बहुत कम या ज्यादा लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट। मेरा नाम फुजैल अख्तारी है। मैं कर्नल होड से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार भाई, आपके सवाल का
बताइए किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जज़ाकल्लाह खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी नेक्स्ट चल किड्स मदनी चैनल इन्होंने क्या बोला बोले कि दम हो गया एंड क्या हुआ था भाई अब्दुल्ला भाई? एक सांस में आपने सारी बातें बोलनी होती। हमारा मदनी मकसद क्या है? हमें अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। तो जोश ही खत्म हो गया, प्रोग्राम भी खत्म हो रहा तो सारी एनर्जी खत्म हो गई लग रहा है। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। चले जी अब अल्फाज आगे पीछे करते हैं आखिर में, बिल्कुल टाइम भी कम है जी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ भाई टीम है, आपके लिए एक सेंटेंस आ रहा है इसको सही करना है आपने जल्दी से। दिखा है भाई टीम ए के लिए। चाहिए पढ़ना नहीं कर झुक पर किताब। जल्दी। किताब पर झुक कर नहीं पढ़ना चाहिए। जी दिखाएं भाई, सही है नहीं है इनका? किताब पर झुक कर तो फिर कैसे पढ़ें? बैठ कर पढ़े। किताब तो यूं ही होती है तो यूं ही होंगे ना, फिर तकिए पे रख के पढ़ ले। लिखे पे लग के पढ़ ले, यानी आप यूं नहीं घुस जाए। बाज होते हैं लिखते हैं भी कैसे लिखते हैं, मुर्गा बन जाते हैं लिखते हुए। आंखें दुखती हैं। हाँ तो वो मुर्गा बन के लिखना ही चाहिए। आप इंसान हैं तो इंसानों की तरह पढ़े ना, सीधे सीधे बैठ के थोड़े तरीके से। जी भाई टीम बी के लिए आ रहा है, अब सीधा करें भाई इसको जुमले को। टीम बी जल्दी पढ़ के बताइएगा, पढ़ के बताइएगा सही। पढ़े जी, पढ़ के बता दें इसको। हाँ तो पता है या मैं पढ़ के बता दूं? चाहिए पढ़ना नहीं भी चलते चलते और लेटे लेटे। जल्दी। चाहिए पढ़ना नहीं सीधा करें, पीछे से पढ़ना शुरू करें आखिर से। लेटे पढ़ना नहीं और चाहिए। लेटे उल्टा पढ़ना शुरू कर दें इसको आप। लेटे लेटे और चलते चलते पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ना भी नहीं चाहिए। भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखें सही करें भाई। लेटे लेटे और चलते चलते भी नहीं पढ़ना। हाँ बाज होते चलते चलते पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते जाके टक्कर खागा धम। जी चलें अब आपको वो दिखा देते जो हमने सवाल किया था वो सही क्या है भाई। और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत तेज़ या कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। आपने हमें दुआओं में याद रखना है। प्रोग्राम आता है मंडे टू थर्सडे, लाइव आया करता है 2 बजे और संडे को रिकॉर्डेड आया करता है। तो दुआ में याद रखें, मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल देखते रहें। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी जिंदाबाद। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया